हेलो 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 हेलो। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अजय और हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा था? लॉज ऑफ मोशन। चैप्टर का क्या नाम है? लॉज ऑफ मोशन। ठीक है। आज थोड़ी जल्दी में थी तो थंबनेल नहीं लगा पाया ना। लॉज ऑफ मोशन। चैप्टर का नाम क्या है? लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, मोशन। इसमें अपन लगभग लगभग क्या पढ़ेंगे? अपन कह सकते हैं कि सर इसमें फोर्स की बात होगी, है ना। लास्ट अपन ने एक फंडामेंटल जो एक टॉपिक था, जो स्टार्टिंग में अपन ने बात की थी कि ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया, न्यूक्लियर फोर्स हो गया और वीक न्यूक्लियर फोर्स हो गया। ठीक है ना, चार प्रकार के हैं। और सबसे अपन कह सकते हैं जो सबसे ताकतवर जो बल है, ठीक है, वो कौन सा होता है? न्यूक्लियर फोर्स। और इसकी जो रेंज है वो सबसे शॉर्ट होती है, 10^-15। और सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सा होता है? सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स तो न्यूक्लियर फोर्स हो गया, सबसे वीकेस्ट फोर्स अपना ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि इसकी जो डिस्टेंस है अपनी, ऐसे कह सकते हैं इसकी जो रेंज है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके कारण ये चीज़ें अपनी क्या है? वीकेस्ट फोर्स में आती है। तो सबसे दुनिया का, या अपन कह सकते हैं पृथ्वी पे सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स इस टाइम पे अपन न्यूक्लियस फोर्स को समझते हैं। इसमें दो क्रिया होती है, नाभिकीय संगठन और विघटन। ठीक है, इस चीज़ों को अपन पढ़ते हैं। चलिए, इसके आगे सर हमने जैसे नॉर्मल की बात की थी, नॉर्मल फोर्स, रिएक्शन और अपना फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन को अपन आगे करेंगे। आज का जो बात अपनी है वो अपन किसकी बात करेंगे? नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन की। ठीक है, टेंशन का मतलब होता है तनाव। जब तक धागे में या स्ट्रिंग में तनाव है तब तक काम करेगा। बात ध्यान रखोगे इसको। अब यहाँ पे देखो, ये दो चीज़ों में बांट रखी है अपने, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स और कॉन्टैक्ट फोर्स में। तो इसे अपन फील्ड फोर्स के नाम से भी बोलते हैं, इसको कॉन्टैक्ट फोर्स के नाम से भी बोलते हैं। जैसे फोर्स क्या है? फोर्स विच एक्ट ऑन है, किस पे काम करता है? ऑब्जेक्ट पे एट ए डिस्टेंस, किसी दूरी पे, बाय द फील्ड ऑफ अदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे जाके काम करने, उसी चीज को अपन क्या बोलेंगे? फील्ड फोर्स। ठीक है, ये चीज आप पढ़ चुके हो, जिसे अपन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी कहते हैं। सर इसमें कौन कौन से आते हैं? अपना ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, क्या आ गया अपना? ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। ठीक है सर, और अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया कई केसों में। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, चलिए। कांटेक्ट फोर्स में का यानी कि एक तरीके से सिचुएशन क्या होनी चाहिए? टच होना चाहिए, तभी अपन इस चीज़ को अपन बोलते हैं कांटेक्ट। अगर, और कांटेक्ट फोर्स तभी काम करेगा जब मिनिमम कितने ऑब्जेक्ट हों? टू। एक पे थोड़ी काम करेगा। ठीक है, तो कांटेक्ट फोर्स कम से कम अपने को क्या चाहिए? दो ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्या करता है? एक तरीके से दबाव डालता है। ठीक है, उसके कारण जो सिचुएशन अपने को क्या होती है वहां पे कैलकुलेट करते हैं अपन, या रिक्वायर्ड होती है, उसी चीज को अपन क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे सर, फोर्स ऑन ए ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा है फोर्स, वेहन जब इट कम इन कॉन्टैक्ट विद द अदर ऑब्जेक्ट, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आता है जो इस फर्स्ट ऑब्जेक्ट में क्या आता है? कॉन्टैक्ट में आता है। दे एग्जैक्ट कॉन्टैक्ट फोर्स ईच अदर, उस पर क्या डालता है? वो दबाव डालता है, ड्यू टू दियर शॉर्ट रेंज एटॉमिक और मॉलिक्यूल इंटरेक्शन। ठीक है, अगर अपन देखो, अपन ऐसे कह सकते हैं, अगर अपन माइक्रो लेवल पे बात करें, माइक्रोस्कोपिक जो फोर्स होता है, जैसे कोई वस्तु दोनों अगर अपन टच करेंगे तो रियल में ये टच नहीं होती है ना। अगर अपन माइक्रोस्कोपल या माइक्रोस्कोपिक जो लेवल है या उस पे जाके देखेंगे तो लास्ट में भी जाकर इनमें डिस्टेंस जरूर मिलेगी। ठीक है, चलिए। तो अपना फोर्स कौन सा आ गया? नॉर्मल फोर्स, जिसे अपन पुश फोर्स भी कहते हैं, धक्का शिफ्ट करना, उसी को अपन क्या कहते हैं? नॉर्मल फोर्स। समझेंगे इसको भी। इट इज द कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स का पहला फोर्स क्या है? नॉर्मल फोर्स। इट इज द कॉन्टैक्ट फोर्स विच, जो इट इज द परपेंडिकुलर टू द सरफेस,
तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है सर, ये लाइन तो वो है ना, सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, ठीक है ना। तो ये सच में आपको घबराना नहीं है ना। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है नॉर्मल फोर्स में, अगर ये सरफेस है आपका, ठीक है, ये जो मेरा हाथ है, तो ये परपेंडिकुलर इस प्रकार से काम करेगा, परपेंडिकुलर इस प्रकार, ठीक है। चलिए, तो विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है, ये इसके क्या हो गए एक तरीके से परपेंडिकुलर। चलिए अगली लाइन क्या है, इट्स शो, क्या दर्शाता है ये, हाउ स्ट्रांगली द सरफेस इन कॉन्टैक्ट प्रेसिंग अगेंस्ट ईच अदर, ठीक है। एक तरीके से क्या कह सकते हैं अपन, दबाव डालता एक दूसरे को, ऐसे अपन कह सकते हैं जैसे नॉर्मल अपन ने एक कोई M1 नीचे लगवा दिया जो नीचे की ओर इसको खींच रहा है, और एक अपन ने पुली डाल के इस साइड में लगा दी M2, ठीक है। तो एक दूसरे को क्या करेंगे, खींचेंगे, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, खींचेंगे। वहां से अगर अपन नॉर्मल निकालेंगे तो N2G, जिसे रिजल्टेंट अपन कहते हैं, है ना। ये चीजें अपन बातें करेंगे भी। इट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। इट ओनली एक्ट, ये तभी काम करेगा जब अपने पास कितनी बॉडीज होंगी, 2 बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट, वो भी क्या होनी चाहिए, स्पर्श होनी चाहिए, कॉन्टैक्ट होनी चाहिए, नहीं तो काम नहीं करेगा। ये है अपना नॉर्मल फोर्स, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल बनेंगे, है ना। ये कंसेप्ट चीजें हैं, ये अगर आपको ध्यान नहीं है तो वहां पे आपका एरर आएगा तो आप सोचोगे सर इस वर्ड का मतलब क्या है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सरफेस, इट इज द कॉन्टैक्ट फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस पे क्या है, परपेंडिकुलर। इट्स शो हाउ स्ट्रांगली द सरफेस इन कॉन्टैक्ट प्रेसिंग अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे पे क्या करते हैं, वो दबाव डालते हैं, खींचते हैं, ठीक है। इट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और जो अपना नॉर्मल फोर्स है, अपना जो नॉर्मल फोर्स है वो उसके लिए वो तभी काम करेगा जब अपने पास 2 बॉडी क्या होंगी, आपस में कांटेक्ट होंगी, स्पर्श होंगी, ठीक है सर। एक लाइन और है, ये भी समझते हैं। डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, सरफेस पे होगा, और वो भी क्या होना चाहिए, कॉन्टैक्ट होना चाहिए। देखो ये ऐसा कहना चाह रहा है कि जो अपना नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, सरफेस में जो 2 सरफेस क्या होंगे, एक तरीके से कॉन्टैक्ट में होंगे, एंड एक्ट इन सच ए वेव दैट body will apply the force try to push the other body away from itself, जो दूसरी बॉडी को वो क्या करना चाहेगी, दबाव डालकर उसको पुश करना चाहेगी, ठीक है। क्योंकि अपन क्या जानते हैं, जो नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलर किसके होगी, कॉन्टैक्ट फोर्स की होगी, ठीक है। अप्लाई टू द फोर्स ट्राई टू पुश द अदर बॉडी, ठीक है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, अगर नॉर्मल फोर्स आ गया तो वहां पे आपको 2 बॉडीज मिलेंगी, और वो भी क्या मिलेंगी, कॉन्टैक्ट में मिलेंगी, ठीक है। चलिए, इटसेल्फ का मतलब होता है एक दूसरे से, चलिए ईच अदर इटसेल्फ। अगला फोर्स क्या अपना, टेंशन फोर्स इन स्ट्रिंग, ठीक है। टेंशन का मतलब क्या होता है, तनाव, जैसे अपनी जिंदगी में है तो टेंशन ही टेंशन है। 10th में कितने बनेंगे, 11th हमने पढ़ाई नहीं की, 12th में सर जोर आ रहा है पढ़ते हुए, ठीक है। तो ये टेंशन ही है सर, क्या होगा हमारा, कुछ नहीं होगा, आप जुड़े रहिए, बने रहिए, आपका अच्छा ही होगा, ठीक है। टेंशन फोर्स इन स्ट्रिंग, धागापन जैसे बोलते हैं, या कई जगह तार बोलते हैं, तो तार में जब तक तनाव होगा तभी ये काम करेगा, जैसे इसको आप छोड़ दोगे लूज हो जाएगा, तब ये काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले तार में क्या आना चाहिए, टेंशन आना चाहिए, खींचा हुआ होना चाहिए, पहली बात। इमेजिन हो गया, ठीक है। चलिए अब क्या है, टेंशन इन स्ट्रिंग इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड इट डेवलप ओनली व्हेन स्ट्रिंग इज स्ट्रेच, ये बात बताई थी, क्या होनी चाहिए, वो स्ट्रेच होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, स्ट्रेच होनी चाहिए। चलिए, व्हेन स्ट्रिंग इज नॉट स्ट्रेच, अगर धागा क्या है या तार क्या नहीं है, स्ट्रेच नहीं है, तना हुआ नहीं है, तो टेंशन इन इट इज 0 तो टेंशन फोर्स इज 0, तो टेंशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो टेंशन फोर्स
इन स्ट्रिंग इज 0। जब तार में तनाव ही नहीं होगा तो फिर टेंशन फोर्स लगेगा क्यों? ठीक है, क्या होना चाहिए? तनाव होना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा। ये बात ध्यान रखोगे। कौन सी सर? व्हेन स्ट्रिंग इज नॉट स्ट्रेच्ड द टेंशन क्या है? 0। चलिए ये भी समझते हैं। डायरेक्शन ऑफ टेंशन इज ऑलवेज अलोंग द स्ट्रिंग। जो टेंशन की जो डायरेक्शन है हमेशा किसके अनुदिश होगी? तार के। ठीक है, बात समझ आ रही है? जैसे अगर अपन इसको इस साइड में ऐसे मैंने तार को खींचा तो टेंशन अगर ऊपर की तरफ लग रहा है तो तार ये हो गया, तो इसके अनुदिश इसकी क्या होगी? डायरेक्शन होगी कुछ इस प्रकार से, यही है। ठीक है, अगर ये टेंशन है तो इसकी डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होगी, T1 string, and in such a way that string always try क्या करती है? टू पुल द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्या करती है? पुल करती है। अटैच टू इट टूवर्ड्स, इस ऑब्जेक्ट की तरफ क्या करने कोशिश करती है जाने की। ठीक है, इस प्रकार से जैसे T1 इस तरफ है, TB या T1 कह सकते हैं इसको, T2। ये कोई ऑब्जेक्ट B है, ये कोई ऑब्जेक्ट क्या है? A है। फोर्स इस तरफ लग रहा है। ठीक है, जैसे TA है, ये क्या है? टेंशन फोर्स ऑन A ड्यू टू स्ट्रिंग, जो तार के कारण लगता है। ऐसे ही B, इसको अगर इस तरफ लेके आएंगे तो टेंशन होगा, तो टेंशन फोर्स ऑन B ड्यू टू स्ट्रिंग। ठीक है, अपन ये रिस्टोरिंग फोर्स जानते हैं, F इज इक्वल टू KX। तो यहाँ पे अगर फाइनल माइनस इनिशियल, अगर ये क्या हो जाए? फाइनल अगर 0 जाए तो अपन माइनस KX भी यूज करते हैं, पर यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले रखा है तो K इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। ठीक है, ये चीज़ आप आई थिंक पढ़ चुके हो। ये सी समझ गए टेंशन का? फील हो रहा है? टेंशन का मतलब होता है तार में तनाव होना चाहिए, धागे में तनाव होना चाहिए, तभी ये काम करेगा, नहीं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0। क्या आएगी? 0। जैसे A और B, ये इसको इस तरफ खींच रहा है और B को इस तरफ, क्यों? क्योंकि जो T2 है इस तरफ बल लग रहा है। अगर मैं C को ऐसे पकड़ के रखूं तो B है, वो B इसको खींचेगा और B किसको आ जाएगा एक तरीके से? A के रूप में। तो A को भी ऊपर क्या चाहता है कि ये भी ऊपर आए, तो इसमें कुछ मास होगा तो वो नीचे की ओर जाएगा, नहीं कि मेरे में थोड़ा सा मास है मैं भी नीचे जाऊं, तो उससे क्या होगा? तनाव जनरेट हो जाएगा। ऐसे ही B और C में क्या जाएगा? तनाव क्या आ जाएगा? टेंशन क्या होने लग जाएगा? जनरेट होने लग जाएगा। जैसे मैंने 2 बोला है, एक इस सिचुएशन में टेंशन हो गया और एक इस सिचुएशन में क्या आ गया? 2। ठीक है, तो देखो, वी विल अज्यूम द स्ट्रिंग टू बी आइडियल अगर आदर्श अनटिल और अनलेस मेंशर्ड। चलिए इसको समझ लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल स्ट्रिंग की क्या है सर? एक तो मासलेस है और एक क्या है? हल्का है। लाइट का मतलब यहाँ प्रकाश नहीं है, हल्का होता है। ठीक है, और इन एक्सटी या एक्सटेंसिबल, जो क्या कह सकते हैं? फैल नहीं सकता या चेंज नहीं होता, मतलब उसकी लेंथ क्या होती है? कांस्टेंट। सर वो भी बताओ क्या होता है? जैसे एक तो ये लेंथ है, इसकी लेंथ हो गई L, ये थीटा बना रहा है एंगल। ठीक है, यहाँ पे कोई पेंडुलम है M, नीचे की तरफ क्या लग रहा है? MZ। ये तो इसकी लेंथ हो गई फिक्स। अगर अपन क्या लगा दें? स्प्रिंग लगा दें और फिर एक ऑब्जेक्ट M लगा दें, तो ये क्या होता है? चेंज हो सकता है, पर ये लेंथ चेंज नहीं हो सकती। तो इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? इनएक्सटेंसिबल, जो चेंज ना हो। ठीक है, तो इसलिए मैंने लेंथ क्या रखी है यहाँ पे? कांस्टेंट। चलिए ठीक है, तो जैसे कुछ चीज़ें यहाँ पे बता रखी हैं, जैसे यहाँ पे M1Z है तो T1 अगर इस साइड को इस लेके जाएंगे अपन, F लग रहा है तो T1 और ये क्या लग जाएगा? T2। जैसे ऊपर की तरफ इस चीज़ को अगर समझे तो ये क्या है? M1 तो N1। ठीक है, और नीचे की ओर क्या लग रहा है? M1Z, T1 कुछ इस प्रकार से। ऐसे ही ये क्या है? M2 नॉर्मल ऊपर की ओर, नीचे की ओर क्या लग रहा है? M2Z, और जो तनाव है कुछ इस प्रकार से लग रहा है।
ये दोनों सेलिंग में, सीलिंग का मतलब होता है छत, है ना। तो ये टेंशन कुछ T1 हो गया और कुछ इस प्रकार से होगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन में भी आ जाते हैं कई बार, जैसे यहाँ पे क्या लग रहा है M1 प्लस M2 प्लस Z, इस चीज को भी समझ सकते हैं अपन, ठीक है। ये एक तरीके से अपन कह सकते हैं बेसिक है। अगर आपको ये थोड़ा सा भी समझ में आया है कंसेप्ट की, जो चीजें अपन ने की हैं, उससे क्या होगा, आगे अपन फ्रिक्शन फोर्स पढ़ेंगे। तो फ्रिक्शन फोर्स भी किसका है, कॉन्टेक्ट फोर्स का ही तो है पार्ट। तो उस चीज को आप, जो आपकी अप्रोच है वो अच्छी बिल्डअप हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो एक शॉर्ट क्लास थी, एक बेसिक क्लास थी, जो कि आपको किसके लिए प्रिपेयर कर रही थी, फ्रिक्शन फोर्स के लिए, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स अपना नेचर में होता है, क्योंकि इसके कारण अपन चल पा रहे हैं, नहीं तो फिसल फिसल के गिरे अपन, ठीक है। तो अपने को शुक्रिया करना चाहिए फ्रिक्शन को कि ये है, ठीक है। चलिए, एक बार मैं फिर से स्लाइड दिखा देता हूँ आपको। अगर कोई चीज़ आपको लिखनी है तो आप ऐसे स्किप करके या स्टॉप करके इस वीडियो को देख सकते हैं ना। ये आप ही के लिए बना रहे हैं नोट्स, ठीक है। चलिए, ठीक है। चलिए, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल अपना होगा फ्रिक्शन फोर्स, उसके बाद में अपन क्या पढ़ेंगे, ये इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल, जो फोर्स की बात हुई थी वो अपना कंप्लीट हो ही गया था। और लास्ट में जाके अपन इस चैप्टर को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। फ्रिक्शन फोर्स है लास्ट फोर्स है, उसके बाद में अपन एक ग्रेविटेशनल फोर्स का एक अलग चैप्टर है, ठीक है, तो उसकी भी बात करेंगे अपन। वर्क एनर्जी पावर है, उस चैप्टर की बात करेंगे। और अपना जो फर्स्ट चैप्टर जो मैंने स्किप किया था, कौन सा है, यूनिट एंड मेजरमेंट, शायद इसके बाद में अपन उसी चैप्टर की बात करेंगे ना। कई बच्चों के यार के सर हमें वो वाला चैप्टर पहले बताओ, जिससे हमारी बेसिक और अच्छी क्लियर हो। हमारे कई बैकलॉग लग गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन अगला चैप्टर उसी को उठाएंगे, ठीक है। यूनिट एंड मेजरमेंट, यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है। चलिए, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। राधे राधे।